समय है। मनोर थाना विधानसभा क्षेत्र में नरेगा में रोजगार प्रदान करने पर 2022-23 में कुल व्यक्ति दिवस की संख्या में कमी आने का क्या कारण रहे हैं? दूसरा प्रश्न है, रिको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जाएगी? जहाँ तक कमी की बात करें, मान्य ये जो एग्जिबिट लगा हुआ है 2019-20 में 21,920 परिवार जुड़े, उसके बाद में 58,794 परिवार जुड़े, फिर 13,380 परिवार जुड़े, फिर 91,080 परिवार जुड़े। परिवारों की संख्या 20 से लेकर 23 तक बढ़ी, घटी नहीं। हो सकता है मतलब बरसात ज़्यादा हो, लोगों को मतलब काम पे नहीं, इसलिए इस वर्ष में कमी रही होगी। जहाँ तक रिको का प्रश्न है, ये जो रिको पिछले 22 में घोषणा की थी लाडपुर बलरामपुर में, ये ज़मीन गोचर का वहाँ से प्रस्ताव आया, क्योंकि गोचर पे रोक है, इसलिए पुनः दूसरी जगह शिवाचक ज़मीन के लिए चिन्हित करने के लिए दोबारा रिपोर्ट भेजी आएगी, तब हम उसको आवंटन कर देंगे। 1 वर्ष हो चुका है साहब, 1 वर्ष होने के बाद भी अभी तक क्यों नहीं हुआ है? कोर्ट की रोक है, उसका पहले तो परीक्षण किया गया, राय ली गई एजीसी दोनों से, राय में दोनों खिलाफ एक कोर्ट का स्टे तब नहीं दे सकते, तो पुनः सरकारी जमीन को चिन्हित करने के लिए भेजा। और प्रश्न पूछना आपको, पूछो सर। दूसरी जमीन एक्वायर की जाए, कोर्ट का तो कोई मैटर ही नहीं है उसमें। आप वहाँ के विधायक बता दो, करा देगा आवंटन। आप मंत्री महोदय, आप कह रहे हो बिल्कुल कोर्ट का कोई स्टे नहीं है, लेकिन आप देरी क्यों कर रहे हो? मुझे तो ये प्रश्न पूछना आपसे। वरना देरी किस बात की है? देरी कर रहे हो आप, साल भर होने के बाद भी अभी तक भी नहीं हुआ। रोक है, रोक दूसरी जमीन में तो देखिए, आप दूसरा आवंटन करके करिए। आप सुने, पहले सुने, पहले आराम से सुने आप। ये जो नरेगा में आपने 19-20 में जो ये 52,96,952 कुल व्यक्ति दिवस हुए हैं, और 222-23 में घट कर ये 51,74,952 रह गए, तो इसमें क्या कारण रहे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। पहले मैंने बता दिया, आप देखो इसी में कॉलम 2 में बैठ के सुने, परिवारों की संख्या बढ़ी है, परिवारों की संख्या आप देख लो, 19-20 में 25,920 है, 21 में 58,794 है, 21-22 में 13,380 है, फिर 91,000, मतलब परिवारों की संख्या बढ़ी है। हो सकता है मतलब फसल बढ़िया हो, उसे काम पे लोग नहीं क्यों, ये कारण क्या कारण है? आप बता दो क्या कारण है? ये कारण है। हाँ, मंच से बताया, पूछा सर। मैं तो यही पूछना चाहता हूँ कि 4 वर्ष मैंने लगातार सदन में मुद्दा उठाया कि वहाँ पलायन की विशेष समस्या मेरे विधानसभा क्षेत्र में, और पलायन में हमेशा सदन में उठाता रहा, लेकिन 4 साल के बाद भी ये कह रहे हैं कि उसमें कोर्ट स्टे है। तो आप दूसरी जमीन आवंटन करें नहीं, ताकि औद्योगिक क्षेत्र वहाँ लगे और पलायन रुके। मेरा तो ये निवेदन है सरकार से। सब प्रस्ताव जी, मैं पूछता हूँ उनका सप्लीमेंट। रिको का जो क्षेत्र है वो आपने जवाब दिया कि चरनोट के कारण नहीं हो पा रहा है, दूसरा प्रस्ताव नहीं आ रहा है। जब आपको मालूम है कि वहाँ पर पलायन की समस्या माननीय सदस्य कह रहे हैं, तो वहाँ रिको के क्षेत्र को डेवलप करने के लिए चरनोट के अलावा किसी अलग जमीन के लिए क्यों नहीं कोशिश की जा रही? पहले मैंने कहा, पहले हमने प्रस्ताव वापस भेजा एग्जामिन के लिए, जैसे आएंगे कर देंगे आवंटन साहब। जहाँ तक प्लान की बात है, ये लाखों परिवार काम से जुड़े, आप 4 साल का आंकड़ा देख लो, मतलब 52 लाख है, फिर 63 लाख है, फिर 51 लाख। कहने का ये आर्गुमेंट है कि पलायन हो रहा है इसलिए संख्या आपकी ज्यादा है, उसका स्थायी समाधान है वहाँ इंडस्ट्री लगे, और इंडस्ट्री लगने के लिए जमीन जो है वो जमीन चरनोट के नाम पे हम नहीं कर रहे। प्रस्ताव आए थे, प्रस्ताव आएगा नहीं, विभाग को इनिशिएट लेकर उस पर अगले अल्टरनेट जमीन देखने का निर्णय करना चाहिए। सर, रोजगार गारंटी में मजदूरी लगने के बाद भी वहाँ पलायन करते हैं लोग, ये सब कोई विदित है। लास्ट 200 नंबर का विधानसभा क्षेत्र है, बिल्कुल वहाँ से इतने गरीब पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कि पलायन नरेगा का आपने 125 दिन मजदूरी करने के बाद भी वापस वहाँ फिर भी पलायन करते हैं, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है। करीबन 65 पंचायतों में से 38 पंचायतें ऐसी है जो पहाड़ी क्षेत्र में बसी हुई है, और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पलायन निश्चित है, वर्षा पर निर्भर है, और रोजगार के साधन उपलब्ध कराया जाए, मेरा तो ये निवेदन है। माननीय मंत्री जी उनकी भावना को समझे,
उस इलाके में जो समस्या है उसका स्थायी समाधान करने के लिए जो कुछ भी प्रयत्न है वो प्रयत्न किए जाने चाहिए। करेंगे। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।